मर्यादा और करुणा, ये राम के चरित्र की दो विशेषताएं हैं पार्वती। किंतु यही दो गुण राम को निर्बल भी बना देते हैं। मानव रूप में अवतरित होने के कारण राम इस भौतिक जगत की मोह को समझने में असमर्थ है। इसलिए उन्होंने उस पक्षी की हत्या नहीं की। और इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को बाण चलाने से रोका था, क्योंकि वो जानते थे यदि लक्ष्मण ने लक्ष्य साध लिया तो उस पक्षी की मृत्यु निश्चित है। किंतु राम जिस महान उद्देश्य हेतु अवतरित उसकी पूर्ति हेतु उन्हें इस मोह से मुक्त होना ही होगा। और इसके लिए उन्हें भौतिक जगत के इस मोह से मुक्त होना ही होगा। आसक्ति अनासक्ति की ओर जाना ही होगा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करो। मेरी सहायता करो, संसार उल्टा हो गया है। आकाश नीचे है और धरती ऊपर। कहीं धरती अपने भार सहित मुझ पर गिर पड़ी तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और इस लता ने मुझे उलझा दिया है, इससे मुक्त करा दो मुझे। संसार को कुछ नहीं हुआ और ना ही इस लता ने तुम्हें उलझाया है। तुमने स्वयं ही इसे पकड़ा हुआ है। इसे छोड़ दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर तुम पुनः उड़ान भर सकते हो। किंतु मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ते ही मैं गिर जाऊंगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है और इसी सोच के परिणाम स्वरूप तुम्हें कष्ट हो रहा है। ठीक कहा तुमने राम। ये इस तोते की ही भूल है। इस तोते को भय है कि ये इस लता को छोड़कर जीवित नहीं रहेगा, किंतु इसकी पीड़ा का कारण इसका ही ये विश्वास है। तुम्हारी भांति अर्थात तुम भी तो यही भूल कर रहे हो राम। अपने विश्वास, अपने भय को ही सत्य मानकर उनमें उलझे हुए हो। ये तोता उड़ान भर सकता है किंतु प्रयास ही नहीं कर रहा। तुम्हारी भांति जिस प्रकार तुम इसके सत्य को इतने स्पष्ट रूप से देखने में इससे अधिक सक्षम हो, उसी प्रकार तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे सत्य को देखने में तुमसे अधिक सक्षम है। तुम
तुम क्षत्रिय हो राम। भूत और भविष्य ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, किंतु वर्तमान है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करो, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त होकर, परिणाम की चिंता किए बिना। राम, कर्ता मत बनो, कर्म करो, वैराग्य भाव से। मैं आपके आदेश का सदैव पालन करूंगा गुरुदेव। मैं किसी के प्रति कुछ भी वह मनुष्य के भाव से नहीं कर रहा हूं। मैं मात्र और मात्र अपने कर्तव्यों का ही पालन कर रहा हूं। तुम लोग किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरे साथ यहां आए और उसके लिए तुम्हें इन मन, वचन, काया, सोच, संस्कार जो कुछ भी है, उन सब को केंद्रीभूत करके अपने कर्मों को प्रतिफलित करना। अवश्य गुरुदेव। संकल्प की गुरुता से प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसी का उदाहरण धनुर्विद्या से मैंने तुम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। क्या तुम इस उदाहरण का अनुकरण कर सकते हो? अवश्य गुरुदेव।